एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी की आपने अभी? क्या बदतमीजी की? एक्चुअली हमारे पास ना टिश्यू पेपर नहीं था, इसलिए तुम्हारी साड़ी से पहुंच लिया। इट्स नॉट अ बिग डील। तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिखता नहीं है कि ये साड़ी है, कोई टिश्यू पेपर नहीं है? ऑफ कोर्स टिश्यू पेपर भी वाइट कलर का होता है, और तुम्हारी साड़ी भी वाइट कलर थी, इसलिए मैंने पहुंच ली। अरे मैडम, क्यों गर्म हो रहे हो? आपकी साड़ी गंदी हो गई ना, तो आप एक काम करना, घर जाके इसे धुलवा लेना। और वैसे भी आपके पास कोई काम होता तो होगा नहीं, तो साफ कर लेना। क्यों परेशान हो रही? जाइए आप यहाँ से। वैसे अगर आपका लॉजिक देखा जाए तो उस हिसाब से तो इनकी शर्ट भी वाइट है और मुझसे ज़्यादा साफ भी लग रही है मुझे। अपनी जुबान संभाल के बात करो, समझ में? तुम्हारी इस साड़ी में ना और इस शर्ट में काफी ज्यादा फर्क है, समझ में? तो कंपैरिजन करने की ना सोचना भी मत। अब निकलो यहाँ से। और रियली बदतमीजी तुमने की मेरे साथ, और बकवास मैं कर रही हूँ यहाँ पे खड़ी होके? तुम्हें शर्म आती है सब कुछ करते हुए? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ तुम खड़े हुए तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है? एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है ना, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, और मैडम जहाँ आप ये वॉक करती हुई भी जा रही है ना, ये सारे इसके पापा की है। तो अब आप यहाँ से निकलेंगी या फिर मैं यहाँ से आपको धक्के मार के निकलवाऊँ? मुझे लग रहा है तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है भी ना, तब भी तुम्हें कोई राइट नहीं बनता है किसी के साथ ये बदतमीजी करो। तुम समझ में आई मेरी बात? अरे मैडम, आप गर्म क्यों हो रहे हो? आप ठंडे रहो। और वैसे भी आप क्या कह रहे थे कि वाइट शर्ट मेरी टिश्यू है? आपको एक बात बता दूं मैं, जितने की मेरी शर्ट है ना, उतने में आपकी 10-20 साड़ियाँ आ जाएंगी। और हाँ, आप ठंडे रहो। और आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, सैंडविच खाइए। जी नहीं, अपना ये सैंडविच और अपनी ये घटिया सोच अपने पास ही रखो। मुझे पता है एक्चुअली इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है ना यार, इनकी साड़ी गंदी कर दी है। एक काम करो ना, थोड़े से पैसे मुंह पे फेंक के मारो, अपने आप चली जाएगी यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मैं ना यहाँ पे पैसे लेने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना बोलने आई हूँ कि तुमने जो हरकत की है ना, उसके लिए कम से कम अपोलोजाइज तो करो मुझसे। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। अब तुम लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे मुंह लगूंगी। मेरा हाथ उठ जाएगा अगर तुम यहाँ से गई नहीं तो। लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारी ना इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे पब्लिक प्लेस से धक्के मार के निकाल सको। और वैसे भी तुम्हें दिखता नहीं है कि मैंने वाइट साड़ी पहन रखी है, इसका मतलब ये है कि मैं विधवा हूँ, और तुम मुझसे बदतमीजी किए जा रही हो। जरा भी एम्पैथी है तुम लोग के अंदर की नहीं है? और वैसे भी जो तुमने ये हरकत की है ना, इसके लिए मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ और करने भी वाली हूँ। देखो मैडम, आपको जिसको बुलाना है ना, आप उसको बुला लीजिए। हम किसी से नहीं डरते। पुलिस को बुलाना है, पुलिस को बुला लो। और तुझे जो करना है ना, वो कर ले। बहुत देर हो गया तेरा। और इशू, ये तो जाएगी ही नहीं, हमें ही यहाँ से जाना पड़ेगा। चले यहाँ से। वेल, ऐसा ही होता है जब गलती अपनी हो ना, तो लोग ऐसे ऐसे ही भागते हैं। अरे चल चल, निकल यहाँ से। स्टूपिड। अबे ओ दो कौड़ी की गरीब औरत, तुम यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, तो अब तुम मुझसे पूछेगी और मैं तुझे बताऊंगी। चल मैं तुझे बता ही देती हूँ। यहाँ पे ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से आई हूँ, तो तेरी शक्ल देख के ना मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो गया था, और यहाँ पर भी अब तू मुझे मिल गई। तू जानती है किसकी चेयर है? ये यहाँ के बॉस की चेयर है। वेल, तुम्हें पता है कि यहाँ की ओनर की चेयर है, तो इस पे ओनर नहीं बैठा होगा ना? तुम्हें दिखता नहीं कि मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, तो तू मुझे ये कहना चाहती है कि तू यहाँ की ऑनर है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। वहाँ पर भी तो मुझसे बहस कर रही थी, वहाँ पर मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर अगर तूने मुझसे बहस की ना, तो यहाँ मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुपचाप यहाँ से जा। बहुत अच्छे से जानती हूँ यहाँ पे तेरा ये झाड़ू पोछे का काम होगा, और यहाँ पे आके बैठ गई। क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप यहाँ से चली जा। वेल, मुझे दिखाने की जरूरत है, तुम बेवकूफ़ हो ही, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि अगर ओनर की चेयर तो उस पर ओनर नहीं बैठते हैं। और दूसरी बात ये कि तुम ना ये जो बदतमीजी कर रही हो मुझसे यहाँ पे ना, मत करो, अदरवाइज तुम्हें रिग्रेट होगा इसका। क्योंकि ये कंपनी मेरी है, और जहाँ तुम खड़ी हो ना, ये प्रॉपर्टी भी मेरी है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। हो प्लीज़, ये बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम जैसी हूँ कि ना मुँह भी नहीं लगती हूँ। अब यहाँ से जाओगी, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से आई हूँ। तुम कौन सी मीटिंग करने आए हो यहाँ पे? कंपनी कौन सी है तुम्हारी? कुछ बताओगे अपने बारे में? मैं डीएस कंपनी से आई हूँ। ओह, तो वो तुम ही हो जो यहाँ पे आने वाले थे मेरे साथ डील करने के लिए? वेल, मुझे पता नहीं था कि वो कंपनी तुम जैसे लोगों को हायर करती है। एक्सक्यूज़ मी, मैं वहाँ कोई जॉब नहीं करती हूँ, ठीक है? हो, जो तुम वहाँ पे जॉब भी नहीं करती हो? गुड, वैसे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम उस लायक भी नहीं। तुम्हारे अंदर बात करने की तमीज़ नहीं है, लोगों से तुम्हें ये दिखता नहीं है कि कौन क्या है, कैसे है। तुम्हें सिर्फ अपनी अमीरी का शो ऑफ करना आता है ना? और लोगों से बदतमीज़ी करनी आती है। वैसे मुझे एक बात बताओ कि ये बदतमीज़ी तुमने सीखी कहाँ से? स्कूल से, या फिर तुम्हारे घर पे लोग यही करते हैं? कहाँ से सीखी? हाँ, तुमने अपने घर से सीखी है। वरना मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही होंगे और तुम भी ऐसे ही। उन्होंने उन्होंने तुम्हें संस्कार कभी सिखाए नहीं होंगे, है ना?
देखिए, हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के ऑनर हैं, वरना मैं ऐसे बदतमीज़ी नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि ये मीटिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। देखिए, प्लीज़ मैं माफ़ी माँगती हूँ। सी ये जो मीटिंग है ना वो तुम्हारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अब। वैसे भी इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट था, हमारा कोई इतना खास प्रॉफिट था नहीं, और वैसे ही मुझे ऐसे लोगों के साथ कोई डील नहीं करनी जिन लोगों से बात करने की तमीज़ भी ना आती है। और वैसे भी जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे अपोलोजाइज़ कर लो, तुमने किया नहीं, और अब देखो तुम खुद यहाँ पे मुझसे सॉरी बोलती हो। सो सैड ना। वेल ये मीटिंग तो नहीं होने वाली, तुम जा सकती हो यहाँ से। देखिए प्लीज़ एक आई कैन लीव, अदरवाइज़ मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने सही किया या गलत।